आज अपन बीकॉम पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर क्रियात्मक प्रबंध के बारे के कार्य विस्तार टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। कार्य विस्तार क्या है? जॉब इनलार्जमेंट भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको जॉब इनलार्जमेंट बोलते हैं। एक होता है जॉब इनरिचमेंट, कार्य संवर्धन, उसका अपन कल अध्ययन करेंगे। एडम स्मिथ, टेलर, फ्योल आदि विद्वानों ने विश्व सिद्धांत को प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत माना था और आज भी सभी प्रबंध के कार्यों का आधारभूत सिद्धांत है, जिसको कार्यवाही सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को सभी प्रबंधकों द्वारा व्यवहार में अपनाया जाता रहा है। कुछ स्थिति में तो इस सिद्धांत को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि वह उसके दुष्परिणाम ही आने लगे हैं। अत्यधिक विश्लेषण के कारण लोगों को अपने कार्य अरुचिकर, नीरस तथा असंतोषजनक लगने लगे हैं। इतना ही नहीं, अति विश्लेषण से लोगों की कार्य में स्वायत्तता एवं आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगी है तथा उन्हें अब अपने कार्य में कोई विशेष चुनौती भी दिखाई नहीं देती है, फलतः उनमें कार्य के प्रति प्रेरणा भी घटती जा रही है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि विश्व का सिद्धांत अपना महत्व खो चुका है, इसका महत्व आज भी है, किंतु अत्यंत विश्लेषण में प्रेरणा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने लगा है। इसलिए आधुनिक प्रशासन ने कार्य के प्रति संस्था एवं प्रेरणा उत्पन्न करने हेतु दो नवीन सिद्धांत विकसित किए हैं, जिन्हें कार्य विस्तार या कार्य परिवर्धन या कार्य संवर्धन नाम से जाना जाता है। अपन आज कार्य विस्तार या कार्य परिवर्धन, जॉब इनलार्जमेंट का अध्ययन करेंगे। कार्य विस्तार या कार्य परिवर्धन कार्य विभाजन एवं कार्य विशिष्टीकरण से थोड़ा विपरीत है। कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या को बढ़ाया जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि एक व्यक्ति जो 4 कार्य करता है उससे 6 विविध कार्य करवाए जाते हैं तो वह कार्य विस्तार ही है। इसका तात्पर्य यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति का कार्यभार बढ़ जाएगा। यदि कार्य संख्या बढ़ने से कार्यभार बढ़ जाता है तो कार्य विस्तार नहीं है। कार्य विस्तार किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या में अभिवृद्धि करता है ताकि वह एक ही या कुछ ही कार्य करने से उत्पन्न होने वाली निरस्ता व संतोष से उबर सके। इसकी कुछ परिभाषा है। पहली है क्रिटनर के अनुसार, कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है जिससे किसी कार्य प्रवाह अनुक्रम के 2 या अधिक विशिष्टीकृत कार्यों को एक ही कार्य में संयोजित कर लिया जाता है। दूसरी है कुंजता विधि के अनुसार, कार्य विस्तार से तात्पर्य उत्तरदायित्व बढ़ाए बिना किसी कार्य में समान कार्य को जोड़कर उसके क्षेत्र का विस्तार करते हैं। किलब्रिज के अनुसार कार्य विस्तार कार्य विषय वस्तु का विस्तार है जिसमें विविध प्रकार के कार्यों को शामिल किया जाता है तथा कर्मचारी की कार्य करने की गति, स्वतंत्रता, किस्म की जांच का दायित्व है तथा विधियों के चयन में विवेकाधीन को बढ़ाया जाता है। टिफिन एवं मैककॉर्मिक के अनुसार कार्य विस्तार कार्य विशिष्टीकरण का दूसरा रूप या पहलू है। कार्य योजना के कर्मचारी केंद्रित सिद्धांत के रूप में इसमें विभिन्न क्रियाओं को किसी एक कार्य में संयोजित करने का प्रयास किया जाता है। निष्कर्ष रूप से अपन ये कह सकते हैं, कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक ही कार्य के साथ विभिन्न संबंधित क्रियाओं को संयोजित करने या जोड़ने का प्रयास किया जाता है, किंतु इससे कर्मचारी के कार्यभार या दायित्व में विवृद्धि नहीं होती है। कार्य विस्तार की विशेषताएं। पहली, कार्य विस्तार विशिष्टीकरण का दूसरा रूप है जिसमें कार्य विभाजन के स्थान पर कार्य संयोजन किया जाता है। कार्य विस्तार में एक ही कार्य में उससे संबंधित विभिन्न क्रियाओं को संयोजित किया जाता है। इसमें कार्य का समतल विस्तार या समतल भारण किया जाता है। इसका उद्देश्य अति विशिष्टीकरण से उत्पन्न कार्य निरस्ता एवं कार्य अरुचि को समाप्त करना तथा कार्य संतुष्टि को बढ़ाना है। यह मानव के कार्य संबंधी तकनीकी पहलुओं को उसके सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलू से जोड़ता है। कार्य विस्तार कर्मचारियों को कार्य गतिविधि के चयन की स्वतंत्रता देता है। इसमें कार्य का अर्थ भी विस्तृत करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कर्मचारियों का कार्यभार नहीं बढ़ता है। ये कर्मचारियों के अभिप्रेरण का प्रमुख उपकरण है। उदाहरण के लिए
यदि विश्लेषण के कारण संस्था में डाक की छटनी एक व्यक्ति करता है, दूसरा उसी यथास्थान पहुँचाने कार्य करता है, बाहर जाने वाले डाक को तैयार करने, उसको प्रेषण पुस्तिका में लिखने तथा टिकट लगाने की व्यवस्था को तीसरा व्यक्ति करता है, किंतु कार्य विस्तार के अंतर्गत सभी कार्य एक साथ संयोजित करके एक ही व्यक्ति को सौंपे जाते हैं तथा डाक संबंधी संपूर्ण कार्य को इन तीनों व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार न कार्य बढ़ेगा और न एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करने से उबेगा। इसके विपरीत उसी विविध कार्य करने से कार्य संतुष्टि अनुभव होगी तथा अभिप्रेरणा मिलेगी। कार्य विस्तार की उपयोगिता या महत्व या लाभ। एडवांटेज ऑफ जॉब इनलार्जमेंट। पहला, कार्य विस्तार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कार्य योजनाएं रूपरेखा को अधिक सार्थक, उपयोगी, रुचिकर, मितव्ययी बनाया जा सकता है। बीकानेर तथा स्टेवर्ट ने एक शोध करके इसके महत्व और उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कार्य विस्तार कर्मचारियों के कार्य में भूमिका को बढ़ाकर कार्य के अर्थ में भाग को बढ़ा देता है, जिससे कार्य की किस्म एवं लागत पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा कर्मचारियों एवं प्रवेशकों को अधिक कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है। कार्य विस्तार के महत्व और उपयोगिता को अपन निम्न बिंदुओं के आधार पर इसके लाभ का अध्ययन करते हैं। पहला, कार्य सरसता एवं अर्थपूर्णता। कार्य विस्तार से कार्य को सरस एवं अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। ऐसा तब होता है जबकि कोई व्यक्ति एक संपूर्ण कार्य को या उससे अधिकांश भाग को स्वयं करता है। उदाहरण, एक बैंक की भुगतान खिड़की का कैशियर दिन भर में केवल भुगतान का कार्य करता है। उसके पास भुगतान के लिए चेक, लेजर ऑपरेटर संबंधित भुगतान अधिकारी के पास होता हुआ आता है। वे केवल भुगतान करता है। इससे उसे दिन भर में एक ही प्रकार कार्य करना पड़ता है। वे केवल भुगतान करता है, उसे एक ही कार्य करना पड़ता है, इसमें निजता आ जाती है। इस निजता को दूर करने के लिए यदि उसी कैशियर को ही लेजर ऑपरेट करने से लेकर भुगतान करने तक का कार्य सौंप दिया जाए तो उसके पास 3 कार्य हो जाएंगे। इससे उसे कार्य अधिक सरसतापूर्ण एवं अर्थपूर्ण लगेगा। इस प्रकार कार्य विस्तार करके कार्य को सरस एवं अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। दूसरा लाभ, कार्य उत्साह। अति विशिष्टीकरण के कारण प्रत्येक कर्मचारी को एक विशिष्ट प्रकार कार्य करना पड़ता है। इससे कार्य निष्ठा बढ़ जाती है, किंतु कार्य विस्तार से प्रत्येक कर्मचारी को समान प्रकार के विविध कार्य करने का अवसर मिलता है। इससे कर्मचारियों में कार्य उत्साह बढ़ता है तथा कार्य उभाव नहीं लगता है। नेक्स्ट, कार्य स्वतंत्रता। कार्य विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारी को कार्य स्वतंत्रता प्रदान करता है। कार्य विस्तार की अवधारणा कार्य विधियों के चयन एवं कार्य की गति निर्धारित करने में कर्मचारियों को अपने विवेक का उपयोग करने की छूट देती है। इससे कर्मचारी को निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया से बंधकर कार्य करने से छूट मिल जाती है। इससे कर्मचारी कार्य क्षमता अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है, कर्मचारी का गति पर नियंत्रण। विशिष्ट दशा में कार्य करने की गति मशीनी गति से नियंत्रित होती है, जिससे मानव को यंत्रनुमा कार्य करना पड़ता है, किंतु कार्य विस्तार से कार्य करने की गति स्वयं कर्मचारी द्वारा निर्धारित की जाती है। इससे कर्मचारी का कार्य गति पर नियंत्रण रहता है। वे जब चाहे इस गति को बढ़ा बढ़ा सकते हैं। इससे कर्मचारी अधिक संतुष्टि अनुभव करते हैं। शैलेश तथा स्ट्रोस ने एक शोध में पाया कि यदि कर्मचारी अपने कार्य की लय और गति को स्वयं घटा बढ़ा सकते हैं तो वे अपने कार्य में कम थकान, अधिक आनंद का अनुभव रखते हैं। अब नेक्स्ट लाभ, कार्य संतुष्टि। कार्य विस्तार अति विशिष्टीकरण उत्पन्न कार्य निरस्ता एवं रुचि को समाप्त करता है तथा कार्य संतुष्टि प्रदान करता है। स्टोनर तथा वेगनल ने लिखते हैं कि कार्य विस्तार कार्य के क्षेत्र का विस्तार करके असंतुष्टि का उपचार करता है। नेक्स्ट, कर्मचारी आवर्तन में कमी। कार्य विस्तार से उत्पन्न कार्य संतुष्टि से कर्मचारियों के आवर्तन में कमी आती है। कर्मचारी संस्था में स्थायी रूप से कार्य करना पसंद करते हैं, अतः बार बार नए कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि का कार्य नहीं करना पड़ता है तथा अपव्यय भी नहीं होता है। नेक्स्ट, अनुपस्थिति में कमी। कार्य विस्तार का एक लाभ यह है कि इससे कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कमी आती है। कार्य सरस होने तथा स्वाभाविक के उपयोग की छूट होने से कार्य के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। फलतः कर्मचारी कार्य पर उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट, योग्यताओं का पूर्ण उपयोग। कार्य विस्तार से कर्मचारी की विविध योग्यताओं का विपुल उपयोग किया जा सकता है। इसका कारण ये है कि कार्य विस्तार से कार्य विविधतापूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण बनता है। फलतः कर्मचारी को अपनी योग्यताओं के पूर्ण उपयोग का अवसर मिलता है। नेक्स्ट, अधिक उत्पादकता। कार्य विस्तार का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि कर्मचारियों की उत्पादकता में अभिवृद्धि होती है। शोध परिणाम भी इस बात की पुष्टि करते हैं
पंप निर्माण करने वाले कारखाने में प्रत्येक पंप को 6 कर्मचारी संयोजित करते थे तथा औसत रूप से एक पंप संयोजित करने में 1.70 मिनट का समय लगता था। कार्य विस्तार के बाद पंप के संयोजन के सभी कार्य एक ही कर्मचारी को सौंप दिए, फलतः प्रत्येक पंप संयोजन में औसत 1.49 मिनट का समय लगा। इस प्रकार स्पष्ट है कार्य विस्तार से कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट, किस्म में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। कार्य विस्तार के परिणाम स्वरूप कार्य की किस्म में सुधार होता है। एक शोध से ज्ञात हुआ है कि कार्य विस्तार के कारण उत्पादों की अस्वीकृति की दर 5% घटकर 0.5% रह गई थी। एक अन्य शोध से ये परिणाम निकला है कि कार्य विस्तार से अस्वीकृति दर 2.9% से घटकर 1.4% हो गई थी। इन शोध परिणामों से निष्कर्ष निकलता है कि कार्य विस्तार से कार्य या उत्पादों की किस्म में सुधार होता है। नेक्स्ट, लागत में कमी। कार्य विस्तार लागतों में कमी लाने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। वैज्ञानिक तथा स्टेवार ने शोध में ये पाया है कि कार्य विस्तार से लागत में कमी आती है। उनकी शोध के अनुसार विभिन्न लागतों में निम्नानुसार कमी हुई थी। प्रत्येक श्रम लागत में 16% कमी, सामग्री हटाने या मरम्मत के व्यय में 50% कमी। नेक्स्ट है आंतरिक व्यवस्था में सुधार। कार्य विस्तार का एक लाभ ये भी होता है कि संस्था की आंतरिक व्यवस्था में सुधार होता है। सामग्री, उपकरण, सामान, स्टेशनरी आदि सभी यथास्थान रहते हैं। संस्था में टालम टोली की प्रवृत्ति कम होने लगती है। नेक्स्ट, परिवेदना का शीघ्र निवारण। कार्य विस्तार के कारण कर्मचारियों की परिवेदनाओं की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त जो परिवेदनाएं उत्पन्न होती है उन्हें यथा समय अति शीघ्र निपटाया भी जा सकता है। अब नेक्स्ट है अधिक पारिश्रमिक। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग होने से उनकी उत्पादकता बढ़ने, लागतों में कमी आने से कर्मचारी को अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होने लगता है। अभिप्रेरणा। कार्य विस्तार कर्मचारी को अभिप्रेरित करता है। इससे कार्य रुचिकर, संतोषजनक बनता है तो अधिक वेतन मिलता है, फलतः कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। अब है कार्य विस्तार के दोष, सीमाएं। डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ जॉब इनलार्जमेंट। कार्य विस्तार की जहाँ एक ओर बहुत उपयोगिता है और लाभ है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ दोष, सीमाएं भी है जो निम्नलिखित है। पहला, प्रशिक्षण में व्यय। कार्य विस्तार करने से प्रत्येक कर्मचारी को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को करवाने के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ती है, फलतः प्रशिक्षण कार्य का व्यय बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कार्य योजना का पुनर्निर्माण। कभी कभी कार्य विस्तार करने के लिए संस्था की कार्य योजना या कार्य रूपरेखा ही बदलनी पड़ती है, फलतः कार्य योजना का पुनर्निर्माण करना पड़ता है। जैसे समय, श्रम एवं धन लगता है। परिवर्तन का विरोध। कभी कभी कुछ कर्मचारी अपने कार्यों में होने वाले परिवर्तनों का विरोध भी करते हैं। नेक्स्ट, प्रारंभिक उत्पादकता में कमी। कार्य विस्तार योजना लागू करने के प्रारंभिक अवस्था में उत्पादकता में कमी आती है। उत्पादन में कमी। अनेक शोध परिणामों से निकला है कि यद्यपि दीर्घकाल से कर्मचारी की उत्पादकता में वृद्धि होती है, किंतु संस्था के उत्पादन में कमी हो सकती है या वह स्थिर रह सकती है। अधिक वेतन की मांग। इसका एक दोष ये भी है कि श्रम संघ कार्य की जटिलता बढ़ाने से अतिरिक्त वेतन की मांग भी करने लग जाता है। सभी कार्य रुचिकर नहीं हो सकते। कार्य विस्तार से कार्य को रुचिकर बनाया जाता है, किंतु सभी कार्यों को रुचिकर बनाना संभव नहीं है होता, अतः कुछ कार्य अरुचिकर भी बने रहते हैं। इस प्रकार ये कार्य विस्तार कुछ सीमाएं, दोष है। एक निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं, सारांश यही है कि कार्य विस्तार करने से कर्मचारी को कार्य रुचिकर लगता है और उसमें निरस्ता नहीं आती है, सरसता उत्पन्न हो जाती है, कार्य अर्थपूर्ण हो जाता है, जिससे संस्था के कर्मचारी आवर्तन दर कम हो जाती है। धन्यवाद।